हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनंतिता और टैरो आर्क में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले अ बिग शाउट आउट टू एवरीवन हु हैज बीन मैसेजिंग मी एंड टेलिंग मी अबाउट द रीडिंग्स, टेलिंग मी अबाउट द रीडिंग्स आर रेजोनेटिंग विद यू। थैंक्स अ लॉट फॉर द ओवरवेलमिंग फीडबैक। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ टू लेट यू नो द ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। what blessings are coming out to you। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। these could be like surprises, these could be miracles that are coming your way and कोई भी सिचुएशन, whether it's a health issue, whether it's your relationship, ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है आपकी सिचुएशंस में। सो इससे पहले आप अपनी पाइल्स चूज करें। प्लीज थिंक अबाउट योर सिचुएशंस, प्लीज थिंक अबाउट अ पर्सन, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, वट एवर इज ऑन योर माइंड, या आपकी जनरल वेलबींग के बारे में सोचते हुए आप ये पाइल्स चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1 द टाइगर्स आई क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द लैपिस lazuli क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 द ग्रीन जेड क्रिस्टल। प्लीज बी काम एंड चूज दीज रीडिंग्स। कोई जल्दी नहीं है फॉर यू टू चूज दीज पाइल्स एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी रीडिंग या हर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो जस्ट टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू इन योर सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट। If you feel that the reading is not resonating with you, or if you feel that something is not gelling with you in your situation, you are free to let the reading go, let the reading fly away. You can see other readings also on the same topic that are meant for you. Also these are timeless readings. That means कि जब reading आपके सामने आएगी, it's meant for you in your situation at that time. इनके साथ कोई time frame attached नहीं है कि सिर्फ इतने time तक ये valid हैं. They are valid all the time. These are timeless readings. I've mentioned the timestamps in the description box. You can go ahead and check your check your reading directly. So आइए देखते हैं जिन्होंने पहले पाइल नंबर 1 चूज करी है द टाइगर्स आई क्रिस्टल, what blessings are coming your way. I'll be using a lot of my piles, so just stay focused and enjoy the reading. Blessings coming your way for people who've chosen pile number 1. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, मे बी इन योर पास्ट फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 months आप कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजर रहे थे। ऑल्सो शायद आपको लग रहा था कि चीज़ें बहुत डिसबैलेंस हैं, देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ थिंग्स। मे बी जितना आप एफर्ट डाल रहे थे आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, या आपका एफर्ट ज़्यादा था आपकी सिचुएशन में और दूसरे लोगों का कम था, बट स्टिल यू फेल्ट दैट द क्रेडिट वॉज गोइंग टू देम और द गेन्स ऑफ वट एवर योर सिचुएशन इट वॉज गोइंग टू देम, एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी सिचुएशन में। सो लेट मी टेल यू, विद इन द नेक्स्ट 8 days, स्टार्टिंग द नेक्स्ट 8 days से ले करके अगले 3.5 weeks में a lot of new beginnings on your plate, and this struggle is getting over. For a lot of you there is a reunion on the cards. reunion का मतलब पैचअप, सिर्फ पैचअप नहीं होता, इट कुड ऑल्सो बी दैट आप अपने पर्सन से दूर थे फिजिकली, you were not around them, you were not there with them, maybe in the same environment, maybe in the same town, city, country, whatever. So I see you getting back with your person, I see you getting back with your family, I see things are coming your the way you want them to happen. New beginnings हैं, and काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को एक it's like you are falling into a new valley of a new phase of your life. So a new phase is beginning, and this is your time. Maybe you have to take decisions, maybe you have to see what is right for you, what is wrong for you, what exactly do you want to really what exactly do you want in life. And a very powerful change is coming. That's what the Moonology cards are also saying. Expect a very powerful change coming. So जो भी आप डिसीजन बनाएंगे उसको प्लीज़ जल्दबाजी में मत बनाइए। जब आपके सामने कोई ऑप्शंस आते हैं, just take some time, breathe out, relax, and with a calm mind, please contemplate your actions, contemplate your decisions, think, meditate, choose between what exactly you want. एंड हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू ये एक फाइनल वेट खत्म हो रही है। 4 months से शायद आप इसके लिए वेट कर रहे थे, और मे बी 5 months से आप वेट कर रहे थे, एंड इट्स लाइक फाइनली द एंजल्स हैव कम एंड सेड आस्क फॉर व्हाट यू वांट, एंड वी आर हियर टू grant it to you. It's like a wish is coming true. Luck is on your side. People who've chosen pile number
1. So don't worry, जो आप stress ले रहे हो या जो आप struggle ले रहे हो, this is just a time for your healing. This is just a time for you to get this negative phase, forget this struggle, and finally, move into a new phase of your life, a new tomorrow with the faith and surrender that the Almighty has chosen this for you. For a lot of you, you need to already think कि ये काम हो चुका है. आपका शायद कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से. इट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर ऑल्सो. सो बोथ द कार्ड्स आर क्लियरली telling us it's a big change coming your way. Expect a very powerful change coming your way. So both the Moonology cards as well as the Rider's Waite tarot deck is going together for the people who've chosen pile number 1. और यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस का एक टेस्ट है, आपकी स्ट्रेंथ और आपके करेज का एक टेस्ट है कि आप कितना फेथ रखते हैं यूनिवर्स पर, आप कितना फेथ रखते हैं अपने ऊपर, और एक कॉन्फिडेंस आप अपने पास्ट से हिले हुए हैं या आपके पास्ट में जो कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से आपका शायद फेथ उठ गया है, आप डर गए हैं कुछ अच्छा अपने लिए सोचने के लिए, या जैसे कहते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. डेफिनेटली वी शुड नॉट काउंट देम बिफोर दे आर हैच्ड, बट ऑल्सो वी कांट लिव इन अ डार्क or a negative state of mind. We need to manifest things for ourselves. And this is what the cards are telling you to do, that confidence is the key to your success, which means that you need to start believing. You have to have the confidence that this is worth, you are worth this. This is already, happened. एक manifestation होती है कि ये काम हो ही चुका है मेरा. And now it's just like anything can happen and it will happen. Also, you need to understand that this change that is coming, it's a change that is coming from the angels towards you. It is a change that the universe is guiding you to go. You need to open your hands, you need to open your arms, take this change with all the love and guidance that is possible. And again, I will say that you need to believe that your future is finally protected. This is a new path which is going to give you happy outcomes. It is a desirable path for you and it will give you happy outcomes in the future. Please remember that feeling that I will shine bright को हम change कर देते हैं I am shining bright. I am already in that zone of happiness. I deserve this. This is what I had. मैंने इतनी मेहनत करी है इस चीज़ के लिए and I deserve it. आपको पूरे confidence के साथ इसको accept करना चाहिए, इसको believe करना चाहिए. And this is the way you can actually achieve anything you want, and the angels are with you. This is the time of accepting new changes in your life, people who've chosen pile number 1. So definitely a very powerful change coming, and the blessing is that expect a very powerful change coming in your situation, in your life, which is bringing you closer to your goals. It is bringing you closer to your family, to your person. And जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी आपके मन में सिचुएशन है, द कंक्लूजन इज विद इन योर रीच. सो अपने अंदर जो ये फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी है, जो ये फीलिंग ऑफ बर्डन है, या एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई हैं, उसको सोचते हुए आपके मन में जो चीज़ें हैं, इसको हटाइए. And the help that you need, you will get the help that you need. That is also very clear. So you can expect help, you can make efforts to take help from other people if you feel that is necessary. And within the next 28 days, a very beautiful phase is starting, a new beginning is on the cards, and you will be the master of your own destiny at this point in time. जो भी आपके साथ होगा, ये आप जैसा चाहेंगे वैसे होगा. For people who've chosen this pile for relationships, your relationships are here to stay. They are here to get fulfilled. Commitment is on the cards. And जो भी past में चीज़ें हुई हैं, जो stagnancy थी, जो dullness थी, या आपके और आपके person के बीच में, मैंने आपको बोला चीज़ें शायद ऊपर नीचे चल रही थी, एक balance आ रहा है. For a lot of you, celebration is on the cards. And you just need to be very determined in your situation. Do not lose hope. Do not, feel scared of going forward in this new beginning. Accept this change with open arms, क्योंकि ये यूनिवर्स का ही प्लान है. यूनिवर्स ने, ये एंजल्स ने आपके लिए किया है, और जो ये चेंज आ रहा है वो आपको यूनिवर्स खुद ही इसके तरफ गाइड करते हुए लेके जा रहा है. So just believe in it. Also, I will tell you the guidance that the divine angel cards have to say. These are channeled messages from the angels just for you, people who've chosen pile number 1. Let's see what's the message that's coming out for you.
just remember that this is a peaceful time that is coming your way. You don't have to worry. जो भी आपके साथ हो रहा है, this is all real. So just clear the space, get rid of the last energy of your past energy, of the clutter that you have surrounded yourself with, and finally see how the moon affects your energy and manifestations and capitalizes upon your new phase and your new cycles. So it's very clear from all the cards that this is a new moon situation coming in your life. This is a new phase coming in your life, and this comes very rarely, where you will get whatever you think, you will get whatever you manifest for yourself. So again I will repeat, I know आपकी situation में आपको बहुत मुश्किल होगा ऐसा सोचना, but जो आप सोचेंगे वही होगा. तो प्लीज बिलीव दैट थिंग्स, द वॉट एवर यू वॉन्ट वो ऐसा हो चुका है. स्टार्ट लिविंग इन दैट रियलिटी, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट फॉर योर सेल्फ, एंड यू विल गेट outcomes. Outcomes here, successful outcomes here are sure to come. So with that, I wish you all the best, people who've chosen pile number 1. I hope the reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Let me know if the reading was resonant, and I'll be coming back with more such readings. Take care till then. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द लैपिस लजुली क्रिस्टल. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, व्हाट आर द एंजल्स wanting to tell you, what blessings are coming your way in whatever situation you are in. Pile number 2, blessings coming your way. आइए देखते हैं. सो न्यू बिगिनिंग तो आपके लिए हो ही रही है, पीपल हु चोजन दिस पाइल. And it's the Ace of Cups. So first of all, a relationship, a new relationship may be on a start. A past relationship is finally going towards a positive side. अभी बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, और काफ़ी आपके इमोशंस एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं wherein you are facing a lot of issues. And for a lot of you, मे बी आपकी लाइफ में एक 3 पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपके रिलेशनशिप में चल रही है, चीज़ों का आपके पास आंसर नहीं है, तो शायद अपनी चीज़ें छोड़ी हुई हैं. You've just left things be because you don't have answers for these things. So in the next 18 days, first of all, a new phase is starting wherein your answers are coming to you, your conclusions are coming to you. And for a lot of you, I see that जो लोग single हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है. That's a very big thing. Women, especially if you're watching this reading, I see a new person coming in your life. It could be your ex, it could be a new person, but a person is coming in your life. This person is here to stay. जिन लोगों ने ये पाइल रिलेशनशिप के लिए चूज़ करी है, एंड यू, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ, आई वोंट से अ ब्रेकअप, बट येस, काफ़ी ज़्यादा बुरे टाइम से आपका ब्रेकअप, आपका फेज चल रहा है आपके रिलेशनशिप का. यू आर वेरी कन्फ्यूज वेदर टू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट टू बी. चीज़ें बहुत रुकावटों के साथ चल रही हैं या रुकी ही हुई हैं. सो येस, रिलेशनशिप्स आर हियर टू get revived. You and your person might be together, you might meet your ex again, you might patch up with your ex. And जिन सिचुएशन से आपने मुंह मोड़ लिया था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, आपके पास शायद आंसर्स नहीं है फॉर दीज क्वेश्चंस, या यू डोंट हैव आंसर्स टू दीज प्रॉब्लम्स, सो यू जस्ट लेफ्ट दीज थिंग्स, या आपने अपना मुंह मोड़ लिया है. दोज आंसर्स आर कमिंग टू यू. योर इंट्यूशंस आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट इन टाइम. अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो दैट इंडिपेंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ. पीपल हु चोजन दिस पाइल, दिस इज अ वेरी लकी पाइल फॉर विमेन. इफ योर पाइल नंबर 2, देन दिस इज अ वेरी लकी फाइंड ऑफ पाइल फॉर विमेन. यू नीड टू बी वेरी विजन एंड गोल ओरिएंटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम. जो भी आपके अंदर डिज़ायर्स हैं वो एक अग्रेसिवनेस के साथ ही अचीव होंगे. you need to be very target oriented, and you need to just perform each and everything as a challenge. So जब आपके अंदर एक also these cards are telling me, along with these cards, both my cards, Art of Tarot deck as well as the Blessings cards, are telling me that your intuition at this point in time is very strong, and you need to be very receptive to your inner guidance and the intuition. जो भी आपके अंदर आंसर्स आ रहे हैं, जो भी आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, these will lead to a very positive result which can be achieved. These things can be achieved. So first of all, things are getting completed, things are getting accomplished. So अपना goal please अपने मन में clear रखिएगा. Also जो अभी एक बहुत tough time आपने झेला है, this is because of the negative planetary influences which were there in your life. आपका काफ़ी ज़्यादा planets का haywire चल रहा था, but now these things are coming to an end, and there is nothing to fear.
Don't worry, don't be anxious, because जो भी बुरा होना था, the worst has already happened. Now a new beginning is coming where you're being blessed with a lot of energy, a lot of magnetic positive aura, which will make your personality very powerful. So it will help you in fulfilling your dreams, it will help you in fulfilling your desires. Also I can see that काफ़ी आपकी लाइफ में एक्शन होने वाला है, काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे जाएंगी, काफ़ी ड्रामा होगा, बट ऑल फॉर योर ओन गुड. तो जो भी आप एफर्ट डालोगे अभी, आपको इसका रिजल्ट दुगना मिलेगा. पीपल हुव चोजन दिस पाइल, अगेन आई विल से इट वंस मोर, दैट आपकी जो एनर्जी है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी इनर गाइडेंस है, make the most vital use of this, make the optimum use of your intuition, because this is the time that you can actually act upon the way your mind is asking you to. The intuitive mind that is telling you to do these things, these will help you in your future. अपनी डिस्ट्रैक्शन हटाइए, अपने लेजीनेस हटाइए. दिस इज द टाइम टू एक्चुअली मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू इम्प्रूव योर ओन सिचुएशन. योर कार्मिक लाइफ पाथ इज बीइंग फुलफिल्ड विद द एसेंस ऑफ हीलिंग एंड पॉजिटिविटी. You will be able to help yourself with your intuition and also be able to give wisdom to other people. A wonderful time coming for people who are asking for financial help, financial reading. If this was related to finances, if it was related to your career, then a very strong time coming in your life where things can actually be achieved. आपने बहुत struggle झेली है, आपने बहुत problems झेली है in the recent past. So those problems are finally coming to an end. They are coming to finally a completion, a new beginning. रिसोर्सेज आ रहे हैं आपके पास. अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे थे, अगर आप काम के लिए सोच रहे थे, आपके पास फंड्स नहीं थे, आपके पास वो रिसोर्सेज आ रहे हैं. आपको अब फाइनली प्लान्स बनाने हैं, पार्टनरशिप्स अपनी फाइनली मूव ऑन करनी है. एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैं फिर से बोलूँगी, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, दैट things are coming again back to you and your person. They are, you and your person are going to be together. There's a contentment on the cards. There is a new beginning. There is a, you can actually be hopeful कि ये सारी चीज़ें आपके लिए materialize हो जाएंगी, क्योंकि आपके सामने बहुत opportunities आएंगी to fulfill your goals, fulfill your dreams. But for that आपको अपना खुद का दिमाग बहुत goal oriented करना पड़ेगा कि what exactly are you wanting. You need to release the old negativity. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा क्लटर है, आपने चीज़ों को पकड़ा हुआ है, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई. सो यू नीड टू रिमूव द नेगेटिविटी, release yourself, then only the angels will be able to shower their blessings on you. You need to open your arms, relieve the negativity that you've been holding on since a very long time, and let your heart be guided by these emotions. People who've chosen pile number 2, you're going to be noticing a lot of signs. Stay open, keep your eyes open. You could see coins, you could see feathers. If these come in front of you, these are just the signs that the universe is telling you that you are in the right direction, that you're going towards a new beginning. Also, things that are right now looking as a problem to you, they will actually turn into a blessing in disguise. This will actually, you will understand कि ये सारा मेरे साथ जो इतना भी past में struggle हुआ, जितनी भी problems हुई, ये सब क्यों हुई है. These were a blessing. And how are they blessing? How are they a blessing? That you will come to know within the next few days. Your weights are getting over. There is a divine surrender. There is a divine power that is actually holding on to you. So please surrender on the divine. Please believe in the divine plan. ये जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी. यू नीड टू ट्रस्ट द हेवन इज इनफाइनाइटली ट्रस्ट प्रोटेक्टिंग यू, एंड योर आंसर्स आर कमिंग, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड. बस आप विश्वास रखिए और आप अपना कर्म करते जाइए. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2, ऑल्सो अ बिग कंप्लीशन इज ऑन द कार्ड्स. और मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने आपको बोला कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बाद में आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दीज प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग, ट्राई एंड लिसन टू योर इंट्यूशन दैट व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच यू. अगर आपका रिलेशनशिप इतनी बुरी तरह से गुजरा है, अगर आपके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, डू यू रियली वॉन्ट अ रियूनियन or you want a new beginning with someone else? That is a decision that you have to make. Again, on your work front, if you feel that you have not done it, if you're a student, अगर आपने किसी चीज़ में अच्छा नहीं किया, क्या आप फिर से उसका एग्जाम देना चाहेंगे, या फिर आप उस गलती से सीखना चाहेंगे that maybe this was not your calling and you need to change your plans. So you need to learn from your mistakes. Contentment is on the cards. I see miracles coming your way within the next 6.5 weeks to 7 weeks.
celebration is on the cards, financial help you will get if you want. सो आपको अपने आईज एंड ईयर्स खुले रखने पड़ेंगे, लोगों की बातों को समझना पड़ेगा एंड अपनी विजडम, अपने न्यू आइडियाज, अपनी इंट्यूशन को प्लीज फॉलो करिएगा, बिकॉज दिस विल बी द बेस्ट guiding light for you people who've chosen pile number 2. So with that, I wish you all the best in your situation. A very nice time coming your way. Just forget about the past. Just forget about these negative experiences that you've had. But yes, treat them as a learning. Treat them as a spiritual growth, so that you don't make these mistakes in future and you are able to make the new decisions on the basis of these. So all the best. And let me know if the readings were resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comments section. Thanks a lot for watching today's reading. Take care of yourself till I meet you next time. आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज करी है द ग्रीन जेड क्रिस्टल. What is in store for you? What blessings are coming your way? पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3. सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स दे रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी सिचुएशन में. ऑल्सो आई कैन सी दैट चीज़ें आपकी कंटेंटमेंट के साथ पूरी हो रही हैं. छोटे 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 आप स्टेप्स लेते रहेंगे और आपके गोल्स पूरे होते जाएंगे. रिलेशनशिप के लिए इट्स अ वंडरफुल पाइल. योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी फिल्ड विथ लव टू द ब्रिम. लॉट्स ऑफ लव एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट. कीप पुटिंग इन द एफर्ट्स दैट यू आर वांटिंग टू पुट इन. अगर आपने किसी सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया है, अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हो इस सिचुएशन को हैंडल करते करते, सो प्लीज दिस इज द लास्ट लेग ऑफ योर पुशिंग, दिस इज द लास्ट लेग ऑफ योर स्ट्रगल, because I can see you are going to go to greater heights. A lot of you are just going to reach where you need to reach. When starting में बोला था small steps I can see. So yes, those small steps, those new beginnings are on the cards for you. Education, students जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, for your education, for your higher education, for marks, everything on those lines, you are getting selected for your courses, for your career. अगर आपने कोई job interviews line up किए हुए थे, that is on the cards for you. Partnerships are on the cards. Partnerships are brimming. New partnerships are here to stay. So whether it's your love, whether it's your work, relationships, anything on those lines, it's here to stay. पास्ट में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाइयाँ हुई हैं, फाइनेंसेस को लेकर लड़ाइयाँ हुई हैं, फंड्स को लेकर लड़ाइयाँ हुई हैं, डिस्प्यूट्स हुए हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज हुए हैं, कोर्ट केसेस चले हैं, दोज आर फाइनली कमिंग टू अ क्लोजर. इतना आपकी लाइफ में आपने स्ट्रेस देखा है दैट यू फाइनली नीड अ ब्रीदर नाउ, एंड दैट ब्रीदर इज कमिंग टू यू. So yes, a lot of positivity on the cards. Relationships, let me tell you, marriage is on the cards for people who've chosen pile number 3. And maybe a ceremony with you and your person, maybe families will agree. But yes, relationships are definitely going to the next level that you want to. चीज़ें हो सकता है धीरे धीरे आपके लिए मटीरियलाइज करें, बट द आउटकम इज दैट इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर यू. थिंग्स आर हैपनिंग द वे यू वांट टू. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको बहुत करेज मिल रही है, आपकी सिचुएशन में स्ट्रेंथ मिल रही है. सो येस, self-confidence and courage is on the cards for people who've chosen your this pile. You need to make choices. You need to, take your business further. You need choices. That is coming, that you will make the best choices possible. Do not get into battles. Do not get into issues with people who are, not worth it. Think about the battles you need to really get into. Think about the arguments that you need to get into. Pick your battles wisely. That's what I can suggest from the cards. Also, you need to understand that this situation is going with the flow. You just need to go with the flow and see how things are going to unfold for you. It's a beautiful time coming your way. Your efforts are going to be fulfilled. New opportunities, new hopes coming to you in the next 24 days. People who've chosen this pile. And also the stagnancy and the problems that you have faced in the past are finally coming to an end. Reunion is on the cards. Success in your situation is coming to you as a form of a blessing. People who've chosen pile number 3. So जिसने भी pile number 3 choose करी है, let me tell you that all these things, that whatever your situation is, आपके काम within the next 24 days बन रहे हैं, बनने शुरू हो जाएंगे. पेरेंट्स मान रहे हैं, reconciliation हो रहा है आपके पर्सन के साथ.
करेज आपको सबसे पहले तो भगवान दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहा है अपनी सिचुएशन में फाइट करने का या अपनी सिचुएशन के लिए खड़े होने का. एंड दैट्स द वे सक्सेस इज कमिंग टू यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी स्टैंडिंग ऑन what you want. Whatever you want, the universe is giving you the strength to achieve it. The world is yours. This is the wonderful card of my deck, the world, which means that all the things that are on your platter are coming to you, that are on your mind are coming to you. People who've chosen this pile, मैंने पहले भी बोला था चीज़ें शायद धीरे धीरे होंगी, बट धीरे धीरे is the best thing. Slow and steady is the way to go. People who've chosen this pile for family planning, women, if you've chosen this pile, then this is a wonderful time. It's coming to you as a blessing. You may be blessed with a baby, you must be blessed, you may be blessed with a conception. Whatever is on your mind, that's definitely on the cards for you. Let's see what my angel cards have as a blessing for you people who've chosen pile number 3. What do the angel cards have to say? Let's see it for you. For the career path, definitely, like I had said in the beginning, students, your examinations, your career, it's on the, everything is here. It's being blessed for you. You will understand what you want to do as a purpose. क्या आपको स्ट्रीम लेनी है, क्या आपको कोर्स करना है, कौन सा एग्जाम, whatever. It's the career card is definitely over here. Also, your loved ones and you are going to be together. So wonderful time for family bonding, wonderful time for you to be with your person. Again, family planning, having a baby, it's all being blessed by the angels. And also for financial gains, your prosperity is being blessed, your material needs are being blessed. So just manifest things in for yourself into reality. This is what the cards are clearly saying, that whatever you think is your desire, you have to think as if you've believed, as if it's done, and you will be able to manifest your dreams into reality. Also, just give your worries to the angels and allow them to take away all your burdens. That's what my angel cards are saying for people who've chosen pile number 3. It's a time for just release all the negativity, release all your worries and responsibilities, and give them to the angels and let them take away all your burdens. So with that, I will take your leave. People who've chosen pile number 3, thanks a lot for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings. Let me know if the reading was resonant with you, and leave your comments and feedback in the comment section. Do like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon, and I'll see you next time. Take care of yourself.